गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी टीचर आशा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो आप ये देख रहे हैं ना, आपको सेमेस्टर 1 यानी पीरियोडिक टेस्ट के लिए सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है: भाषा, वर्ण विचार, शब्द विचार, पत्र, निबंध लेखन और अपठित गद्यांश। ठीक है, आइए आज हम आपका पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पहला पाठ। आइए इसमें इस पाठ में लिखी कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ने से पहले आप ये तो जानते हैं ना कि भाषा कहते किसे हैं? भाषा क्या है? पता है? जी हाँ, जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, अपने विचारों को जो हम रख रहे हैं, वही भाषा है, आम बोलचाल की भाषा में। आइए पुस्तक में लिखी कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं। जैसे लिखा है कि यह चित्र रीना का है। रीना को अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया है। प्रत्येक विद्यालय में इस प्रतियोगिता की सूचना पत्र द्वारा भेजी गई थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से रीना ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों की सहायता से पक्ष तथा विपक्ष में अपने विचार तैयार किए। निश्चित दिवस तथा समय पर उसने आयोजक विद्यालय में अपने विचार प्रकट किए। श्रोता छात्रों ने उसके विचारों का स्पष्टीकरण मांगा। उसने धैर्य व सूझबूझ से सोदाहरण उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। उसके विचारों से प्रभावित होकर निर्णायक गण द्वारा उसे पुरस्कार प्रदान किया। तो कुछ समझ में आया? सबसे पहले ये देखो बेटा, दूसरी लाइन में लिखा है प्रत्येक विद्यालय में इस प्रतियोगिता की सूचना पत्र द्वारा भेजी गई थी। किसके द्वारा भेजी गई सूचना? पत्र द्वारा। यानी कि अपनी बात को यदि मुझे किसी को पहुंचाना है तो उसे हम कैसे पहुंचा रहे हैं? या बोल के या लिख के। तो प्रस्तुत पाठ में पत्र द्वारा सूचना भेजी गई। अब आगे की लाइन क्या है? दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से रीना ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों की सहायता से पक्ष तथा विपक्ष में अपने विचार तैयार किए। कैसे विचार तैयार किए? उसको अपने विचार रखने थे ना। अपनी विचार वो कैसे रख दी? मुंह से बोल के रख दी। लेकिन उसने तैयार कैसे किए? उसने वो पुस्तकालय गई, वहां पे जितनी भी उस विषय पे संबंधित बातें लिखी थी उसमें उसने लिखित माध्यम से क्या किया? वहां से पक्ष तथा विपक्ष में अपने विचार को तैयार किया। लेकिन भाषा का देखो कौन कौन सा रूप प्रयोग हो रहा है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर उसमें आगे आपके पाठ में क्या कह रहा है? निश्चित दिवस तथा समय पर उसने आयोजक विद्यालय में अपने विचार प्रकट किए। अपने विचार कोई कैसे प्रकट करता है? आपको अगर अपने घर में अपनी मम्मा से कहना है कि हमको भूख लगी है तो कैसे कहेंगे? इशारे से कहेंगे या मम्मा अपने आप से समझ जाएगी? मम्मी तो अपने आप से समझेगी नहीं, आपको बोल के बताना है। तो उसी तरह से यहाँ पे वो जो आयोजक लोग थे, आयोजक यानी जो जज होते हैं ना, जो देखते हैं सही है या गलत है, वो लोग उस के विचार, रीना के विचार कैसे जाने? जब वो बोल के वहां पे अपने विचार को रखी। श्रोता छात्रों ने, श्रोता यानी जो सुनने वाले छात्र थे, उसके विचारों का स्पष्टीकरण मांगा। यानी वो भी बोल के उसका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिर वो सूझबूझ द्वारा धैर्य से उनके प्रश्नों का उत्तर देती है। कैसे उत्तर देती है? जाहिर सी बात है, बोल के देगी। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जितनी भी बातें हैं वह हम जितने भी रीना के विचार हैं वो कैसे बता रही है? वह भाषा द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने रख रही है। समझ में आया? तो इस प्रकार से क्या समझ में आता है?
कि भाषा क्या है। देखिए आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है, कि आपके किताब में लिखा हुआ है भाषा की परिभाषा कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर, पढ़कर, बोलकर तथा सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। साधन क्या कहता है, वह साधन, साधन यानी तरीका जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर, अब रीना को कैसे पता चलता है कि वो किस प्रकार प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उसको उसके स्कूल को पत्र द्वारा पता चला, फिर स्कूल ने सूचना के माध्यम से बच्चों तक सूचना पहुंचाई कि ऐसे प्रतियोगिता का आयोजन होना है। और प्रतियोगिता में किस प्रकार से पता चला कि वो रीना ने बढ़िया विचार रखा, उसको पुरस्कृत किया गया। तो उसने अपने विचार को पहले क्या किया, उस पर विचार किया, मंथन किया, फिर पुस्तकालय जाती है, वहाँ पे पढ़ती है, फिर जहाँ पे आयोजक मंडल रहते हैं उस स्कूल जाती है, वहाँ बोलती है, बोलने के बाद वो लोग वहाँ पे सुनते हैं उसके विचारों को, और इस प्रकार से विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इसी को भाषा कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से, क्या है भाषा की परिभाषा कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर, पढ़कर, बोलकर तथा सुनकर अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। समझ में आया भाषा की परिभाषा? आइए अब हम आगे जानते हैं कि भाषा को किस किस प्रकार से प्रकट करते हैं। देखिए क्या लिखता है कि उपयुक्त परिभाषा के आधार पर भाषा को निम्न दो रूप दृष्टिगत होते हैं, मौखिक भाषा और कथित भाषा। कथित भाषा यानी कि कथा कहानी की भाषा। दादी नानी घर में कहानी सुनाती है ना, अपने समय की उन्होंने सुनी हुई कहानी आपको सुनाई, तो सब वो क्या है, वह सब कथित भाषा है, कही हुई बातें। मौखिक भाषा यानी जो मुख से बोलकर बताई जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा यानी जो लिखकर एक दूसरे को हम अपनी बातों को बताते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कौन कौन सी होती है, जैसे आपकी ये पुस्तक में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो लिखित भाषा है। अखबार सुबह सुबह आता है ना, वो उसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो सब लिखित भाषा में आती है। इसी प्रकार से जहाँ जितनी भी बातें लिखकर आपके सामने आती हैं वह लिखित भाषा है। और जब आप अपनी बातों को बोलकर, सुनकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा में क्या आ जाएगा, जैसे मौखिक भाषा में रेडियो आ गया, और टेलीविज़न पे आप कुछ भी जो सुनते हैं वह क्या है, वह भी आपका मौखिक भाषा है। रेडियो पे अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं ना, तो वो जो सारे कार्यक्रम जो हम सुनते हैं तो हम तो सुन रहे हैं ना, और अगला तो बोल रहा है ना, अगले की जो कही हुई बातें हैं वो सारी बातें मौखिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक, समझ में आया? तो आज हम और पढ़ेंगे मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा से बच्चे का सबसे पहले जो परिचय होता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। किसे कहते हैं? जब एक घर में छोटा बच्चा होता है ना, वो जब वो घूमता है इधर उधर सबके पास में, अपने घर में सबके पास रहता है, जाता है, उनकी जो बोली आदि बातें जो सुनता है, और उस भाषा को जो सबसे पहले सीख कर जो प्रयोग करता है वही क्या हो जाती है, वही उसकी मातृभाषा होती है। आइए आपके पुस्तक में जो यह लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, मातृभाषा क्या है, मदर टंग, जो माँ के सानिध्य में जो बच्चा सीखता है। अंबिका 3 साल की है, छोटी बच्ची है, 3 साल की। आजकल उनके घर में इंग्लैंड से उसके पिता के मित्र और उनकी 4 साल की लड़की मान्या आए हुए हैं। यानी दोनों बच्चों में क्या है, दोनों बच्चे एक ही उम्र के आसपास हैं, 3 साल का 7 साल का।
यद्यपि अंबिका और मान्या एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाती, फिर भी वे अवसर पाते यानी समय पाते ही एक दूसरे के साथ खेलने लगती हैं। वास्तव में मान्या का जन्म इंग्लैंड में हुआ। उसकी माँ घर में सदा अंग्रेजी बोलती है, और अंबिका का जन्म भारत में हुआ। उसकी माँ घर में हिंदी भाषा का ही प्रयोग करती है। इस प्रकार हमने देखा, क्या हम जानते हैं कि बच्चा जिस परिवार में पलता बड़ा होता है, उसी परिवार में बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है। यही भाषा मातृभाषा कहलाती है। बच्चों, आपने सुना होगा ना कि बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के सामने गलत भाषा का मत प्रयोग करो, गलत बात मत करो। क्यों? क्योंकि वो तुरंत वही बातें सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज क्या जाना? इस प्रकार से हमने आज जाना कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं और मातृभाषा किसे कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर पढ़ेंगे। तब तक बाय बाय।